की शुरुआत होती है एक बहुत ही खौफनाक औरत को दिखाने से, जो आम इंसान नहीं थी बल्कि वो एक शैतान थी, एक वेम्पायर जो इंसानों का खून पीती है। वो यहाँ जोर से चिल्लाती है, जिसके साथ ही उसका बच्चा पैदा हो जाता है। बच्चा भी आम बच्चों जैसा नहीं था, बल्कि उसका रूह भी शैतानों वाला था। पर अभी ये तय नहीं था कि बड़ी होकर ये अच्छा बनेगा या बुरा। अब वो शैतान औरत के लिए वेम्पायर बच्चा पैदा कर तो देती है, लेकिन वो इस बच्चे से खुश नहीं थी, क्योंकि ये प्रेडिक्शन पेशेंट को की गई थी कि ये बच्चा ही इस औरत के हस्बैंड यानी अपने डैड का कातिल होगा। इसीलिए वो बच्चे को मारने का सोचती है। उसने हाथ में एक तलवार पकड़ी हुई थी। वो जैसे बच्चे पर हमला करने लगी, यहाँ पर कुछ फादर्स आ जाते हैं, जो फौरन आकर शैतान औरत को पकड़ लेते हैं और बच्चे की जान बचा लेते हैं। वो औरत गुस्से में आ गई, कहती है कि तुम लोग मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, और अब मैं इस बच्चे को कर्स यानी शराब देती हूँ कि ये भी बड़े होकर अपने डैड और मेरी तरह शैतान बनेगा यानी वेम्पायर। लेकिन फादर्स उसकी बात को नजरअंदाज करके क्रॉस को उस औरत के सीने में घुसा देते हैं। वो क्योंकि शैतान थी तो क्रॉस लगने की वजह से तड़पने लगी और ऐसे उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद वो फादर्स बच्चे को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हमने देखा कि बदकिस्मती से वो औरत बच गई। अभी भी वो जिंदा थी, जो अपने अंदर से क्रॉस हटाकर फेंक देती है। जबकि फादर्स बच्चे को चर्च लेकर आते हैं और उसका नाम राडो रख दिया जाता है। अब फादर यहाँ उसकी शक्ल, उसका रूप बदलने की भी कोशिश करते हैं ताकि वो बड़े होकर शैतान न दिखे, क्योंकि वो भी बदसूरत पैदा हुआ था। उन्होंने ऐसा इसलिए भी किया ताकि वो शैतान का साथ ना दे, बल्कि एक अच्छा इंसान बनकर शैतानों वेम्पायर से लड़े, उनका खात्मा करे और उनकी बुराई से लोगों की हिफाजत करे। अब इसी के साथ काफी साल गुजर जाते हैं, जहाँ पर राडो अब बूढ़ा हो चुका है, मगर सच में उसने अपनी पूरी जिंदगी शैतानों और वेम्पायर्स का खात्मा करते हुए गुजार दी। और बूढ़े होने के बाद भी उसने ये काम नहीं छोड़ा। आज भी वो इनका मुकाबला करके नहीं मारता है, पर अभी तक उसे ये पता नहीं चला था कि मैं किन की औलाद हूँ, मेरे मॉम डैड कौन है, जो भी शैतान वेम्पायर ही है। अब राडो अपने साथियों के साथ एक वेम्पायर के महल में आता है, जिस वेम्पायर का नाम विलाट था। राडो उसके पास आकर कहता है कि मैं यहाँ वही खास किस्म का लिक्विड लेने आया हूँ, जिसे पीकर वेम्पायर इंसानों का खून नहीं पीते, क्योंकि तब उनके अंदर खून की तलब कम हो जाती है। राडो कहते हैं जल्दी दे दो मुझे, वो तुम्हारे पास ही पड़ा है। जिस पर विलाट, जो बुरा वेम्पायर था, साथ ही काफी भयानक भी कहता है कि ऐसे कैसे दे दो वो लिक्विड, वो मेरा है और जो चीज मेरी होती है वो मैं किसी को नहीं देता। इतना कहकर वो अपने साथियों को उन पर हमला करने को कहता है। उसका एक साथी फुल स्पीड के साथ आगे बढ़ा। वो राडो के एक आदमी के अंदर तलवार घुसाने लगता है, पर वो उसे पकड़कर हमले को रोक लेता है। जिसके बाद अब विलाट खुद भी उनसे लड़ने लगा और यहाँ उनकी लड़ाई छिड़ गई, जिसमें राडो और उसके साथी बहुत अच्छी तरह उनसे लड़ते हैं और उन्हें बराबर की टक्कर दे रहे थे, क्योंकि जैसे कोई तलवार से वार करने आता, ये लोग अपनी तलवारबाजी की महारत से उनके हर वार को सामने रोक दिया करते थे। और अब यहाँ विलाट और राडो की लड़ाई होने लगती है। कुछ देर तक इनकी लड़ाई बराबर चलती रही, लेकिन फिर राडो उस पर भारी पड़ने लगा। अब जब विलाट ने महसूस किया कि मैं तो हार जाऊंगा, तो वो राडो को धमकाने लगा, जिसके साथ ही वो उड़कर वहाँ से गायब हो गया। उसके जाने के बाद अब राडो वो लिक्विड हासिल कर लेता है, पर जैसे वो वहाँ से जाने लगा, यहाँ एक वेम्पायर औरत आ जाती है, जो बहुत डरावनी लग रही थी और असल में विलाट की वाइफ थी। वो राडो को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम नहीं जानते मैं और विलाट कौन है। फादर्स ने तुम्हें अपने तरीके से और बहकाकर बेशक अच्छा इंसान बना दिया, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। जैसा तुम्हें पैदा किया था शैतान का बच्चा, मैं अब तुम्हें फिर से शैतान वेम्पायर बना दूंगी। हाँ, ये सच है कि तुम मेरे और विलाट के बेटे हो, कोई फादर नहीं हो। फादर्स ने तुम्हें मुझसे बस छीन लिया था। जो जानकर राडो काफी हैरान तो होता ही है, पर उसे जाहिर है इन बातों पर यकीन नहीं आता। वो कहता है कि ये नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। जिस पर उसकी मॉम जवाब देती है कि मत करो यकीन और वक्त आने दो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। इतना कहकर वो भी राख बन के वहाँ से उड़ जाती है। जिसके बाद राडो अपने साथी के साथ इस पूरे महल को चेक करता है, जहाँ उसे जेल में एक औरत दिखती है जिसका नाम हेलिना था, जो अपने बेटे के साथ वहाँ कैद थी। ये जेल खोलकर अंदर गई, जो हेलिना हाथ जोड़कर रो रो कर राडो से मिन्नतें करती है कि प्लीज हमें बचा लो, यहाँ से आजाद करवा दो, वरना वो जालिम विलाट हमें मार देगा। ये सुनकर राडो को उन पर तरस आ गया, इसीलिए वो इनको छुड़वाकर अपने साथ शामिल करने का फैसला करता है। जिस पर उसका साथी ऐसा करने से मना करता है कि आप क्या कर रहे हैं, हमें इनकी बातों में नहीं आना चाहिए, क्या पता ये दोनों भी वेम्पायर्स हों, तो इन्हें मार देने में ही भलाई है। जो कहकर वो अपनी तलवार लेता है और उन्हें मारने आगे बढ़ता है। इस बात से राडो को गुस्सा आ गया और वो उसका मुंह पकड़कर रोक देता है। वो फिर हेलिना और उसके बेटे को लेकर बाहर आ गया ताकि इन्हें किसी महफूज जगह पर ले जा सके। और अभी लोग अपना सफर शुरू कर देते हैं। रात को जब ये लोग थक गई तो एक जगह पर रुकने का फैसला करते हैं, लेकिन अगली सुबह जब राडो हेलिना को जगाने जाता है ताकि वो आगे अपना सफर शुरू करे, तो धूप में उसका चेहरा आते ही उसे तकलीफ होने लगी, जो देखकर राडो काफी घबरा गया, ये सोचकर कि कहीं ये वेम्पायर तो नहीं, क्योंकि धूप में वेम्पायर से जलते हैं। इसलिए वो उससे ये बात पूछता भी है, जिस पर हेलिना कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं वेम्पायर नहीं हूँ। वो दरअसल काफी टाइम से मैं विलाट के जेल में कैद रही हूँ ना, अंधेरे में, तो इस वजह से धूप से मुझे तकलीफ हो रही है। आप फिक्र न करें, मैं कुछ दिन में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। तो इस वजह से राडो को उसकी बात का यकीन करना पड़ता है, पर इस वजह से राडो के साथी को उस पर बहुत गुस्सा आया। वो सोचता है कि अब राडो पहले जैसा नहीं रहा, जो शैतानों को मारता था, और इसने इस लड़के को छोड़ दिया, जो हालांकि
वेम्पायर है। उसे गुस्सा आ गया, इसलिए वो राडो को अकेला ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तो अब राडो हेलिना और उसके बेटे के साथ ही अपने सफर पर आगे बढ़ गया। ज्यादा सफर वो रात को ही करता था ताकि धूप से हेलिना को तकलीफ ना हो। पर एक रात जब हेलिना सो रही थी तो वो उसके पैर पर दांतों का निशान देख लेता है, जो विलाट के काटने का निशान था। ये देखकर राडो काफी हैरान रह गया, क्योंकि वो समझ चुका था कि हेलिना ने मुझसे झूठ बोला है। काटने की वजह से अब वो एक वेम्पायर है। लेकिन फिर उसे फौरन ही मारने का फैसला करता है। वो उसे लिटाकर तलवार से उस पर हमला करने वाला था, पर हेलिना उसके आगे फिर से गिड़गिड़ाने लगी, रो रो कर अपनी जान की भीख मांगती है। इस बार भी राडो को उस पर तरस आया और वो फिर से उसे छोड़ देता है। पर वो हेलिना को यहाँ वही लिक्विड पीने को कहता है जो वो महल से लाया था, जिसे पीकर वेम्पायर्स की खून पीने की तलब कम हो जाती है। उसकी बात मानकर हेलिना वो लिक्विड पी लेती है। ऐसे ही हर रोज राडो से ये लिक्विड पिलाने लगा, जिससे सच में उसकी खून पीने की ख्वाहिश कम हो रही थी। लेकिन एक रात होसे लिक्विड पिलाना भूल गया, जिस वजह से उसके अंदर का वेम्पायर जाग गया। उसे खून पीने की तलब हुई, इसलिए अब वो राडो को ही काट कर उसका खून पी जाती है, फिर उसे अपना भी खून पिलाकर वेम्पायर बना देती है। ऐसा होते ही यहाँ विलाट आ गया, जो हेलिना उसके बेटे और लिक्विड को लेकर यहाँ से चला जाता है। जबकि बेचारा राडो वेम्पायर बनकर अकेला ही जंगल में इधर उधर भटकने लगा। आगे बढ़कर एक जगह उसे अपना साथी दिखाई दिया, जिसके पास राडो आकर बैठ जाता है और जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो सब अपने साथी को बता देता है, जो सुनकर उसके साथी को भी राडो के लिए बहुत बुरा लगा। पर अब वो कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि उसके साथी ने उसे पहले रोका भी था। अब राडो से कहते हैं कि प्लीज मुझे मार दो, ताकि वेम्पायर बनकर मैं लोगों को नुकसान न पहुंचाऊं उनका खून पीकर। इसलिए उसका साथी मान गया। वो राडो को लिटाकर अपनी तलवार उसके अंदर घुसा देता है। पर यहाँ हैरत, राडो मरता नहीं बल्कि वो सही सलामत था। ये देखकर दोनों काफी हैरान हुए। वो सोच में पड़ गई कि ये कैसे मुमकिन हुआ। और तभी पीछे से राडो की मोम आकर अपना बड़ा सा तीर उसके अंदर घुसा देती है, जिससे राडो का साथी वही मारा जाता है। उसकी मोम फिर राडो के पास आई कहती है कि तुम इसलिए नहीं मरे क्योंकि तुम इमोर्टल हो, यानी अमर, जिसे कभी नहीं मारा जा सकता और कोई भी नहीं मार सकता। जिसके बाद वो राडो को अपने घर ले आई और अब से वो उसे शैतान बनाने की ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है। अब काफी ट्रेनिंग करने के बाद वो आखिरकार आधा शैतान और आधा वेम्पायर बन गया। उसके अंदर ताकतें भी आ गई थी, जिनको इस्तेमाल करके वो खुद ही लोगों को मार मार कर उनका खून पीने का काम शुरू कर देता है, क्योंकि जाहिर है उसकी मॉम ने उसे बुरा बना दिया था। पर यहाँ हर वक्त उसे हेलिना की याद आती रहती थी, क्योंकि वो उसे अब पसंद करने लगा था। इसलिए एक दिन मौका पाकर वो अपनी मॉम पर ही हमला कर देता है, जिसके बाद वो यहाँ से भाग गया ताकि हेलिना और उस लिक्विड को ढूंढ सके। पर बहुत कोशिश के बाद भी वो उसे कहीं नहीं मिलते। अब ऐसे ही काफी साल और गुजर जाते हैं, जहाँ राडो तन्हाई में ही अपनी जिंदगी जी रहा था। पर अब अकेलेपन की वजह से वो जैसे पागल सा होता जा रहा था। इसलिए फैसला करता है कि अब मैं अपनी एक टीम बनाऊंगा, ताकि उनके साथ बातचीत कर लिया करूं और अकेलापन मुझे सताए ना। तो इसीलिए वो अपने पहले साथी की तलाश के लिए निकल जाता है। वो एक गांव में आ गया था, जहाँ उसे दो बहन भाई दिखते हैं। इनमें लड़की सिंगर थी, जो काफी अच्छा म्यूजिक बजा रही थी। ये दोनों राडो को पसंद आई, तो इन्हें वो अपने साथी बनाने का फैसला करता है। वो उनसे मिलने गया और कहता है, मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे तुम इमोर्टल हो जाओगी, हमेशा जिंदा रहोगी, कभी तुम्हारी मौत नहीं होगी। तुम फिर अपनी जिंदगी ऐसे एंजॉय करना कि सिंगर के बाद जादूगर भी बन जाना, जो सब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अब सिंगर लड़की इसके लिए मना करने ही वाली थी कि तभी उसका भाई हाँ बोल देता है कि हमें बनना है ऐसा और जीनी है ऐसी जिंदगी। तब उनके ऐसा कहने पर राडो दोनों को काट कर उनका खून पी जाता है, फिर अपना भी खून पिलाकर उन्हें वेम्पायर में बदल देता है। जिसके बाद राडो ने अपने घर ले आया। उसने दोनों को जेल में रखा हुआ था ताकि ये भाग न सके। अब सिंगर को वेम्पायर बनने पर बहुत गुस्सा आता है। वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है पर नाकाम रह जाती है। अब राडो फिर उनकी और अच्छी ट्रेनिंग करने लगता है। अक्सर लोगों को पकड़ पकड़ कर उनके लिए लाता भी था, ताकि उनका खून पीकर वो बहन भाई ताकतवर बन सके। क्योंकि इनकी मदद से राडो हेलिना को ढूंढना चाहता था और फिर ये सब मिलकर विलाट को मार देंगे, क्योंकि राडो चाहता था कि मेरे डैड की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, क्योंकि विलाट ने उसे अपना बेटा कबूल करने से मना कर दिया था। तो जाहिर है वो कोई भी जायदाद राडो के नाम लगाने वाला नहीं था। फिर अब जैसे तैसे टाइम गुजरता है, सिंगर और उसका भाई पूरी तरह वेम्पायर बन जाते हैं, जो अब खुद अपने शिकार ढूंढकर उसका खून पी सकते थे। इसलिए एक दिन राडो उन्हें घर से बाहर भेजता है, जहाँ वो दोनों लोगों को मारने का काम शुरू कर देते हैं। वो अब खुद ही बहुत सारे लोगों को काट काट कर उनका खून पी रही थी और ऐसे उन्होंने बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। पर जब ये दोनों बाहर थे तो फायदा उठाकर एक जादूगरनी महल में घुस जाती है, क्योंकि उसे चर्च वालों ने ही भेजा था राडो को मारने के लिए। वो जब आगे बढ़ी तो उसे जेल में एक लड़की दिखाई दी, जो फिलहाल बेहोश थी, क्योंकि उसका खून राडो और उन बहन भाइयों ने पिया था, जिसका मतलब कि ये भी जल्दी वेम्पायर बनने वाली है। जादूगरनी उसके पास आकर राडो के खंजर से उसे मार देती है। पर इतने ही देर में यहाँ राडो और वो बहन भाई भी आ जाते हैं, जिन्होंने
जादूगरनी को ऐसे करते हुए देख लिया था। राडो को उस पर बहुत गुस्सा आया, इसलिए वो जल्दी से आगे बढ़ा और जादूगरनी का गला पकड़कर उससे लड़ने लगता है, जिस वजह से राडो का खंजर उसके हाथ से गिर गया। अब राडो उसकी गर्दन पर काट कर उसका खून पी जाता है और ऐसे वो उसे भी वेम्पायर में बदल देता है। पर इस लड़ाई का फायदा उठाकर दोनों बहन भाई चोरी से राडो का खंजर उठा लेते हैं, क्योंकि इस खंजर से ही वेम्पायर्स को मारा जा सकता है। वो दोनों खंजर को राडो की तरफ ही कर देती है, जिससे वो समझ गया कि इन दोनों ने मुझे धोखा दिया, इसलिए वो गला दबाकर इन्हें भी मारने की कोशिश करता है। पर सिंगर जो साइड में हट गई थी, वो अपनी बांसुरी से तेज अजीब तरह की धुन बजाने लगती है, जिससे राडो को काफी तकलीफ होने लगी। ये आवाज उसके कानों में चुभ रही, इसलिए कानों पर हाथ रखकर वो तड़पने लगा। जिस चीज का फायदा उठाकर दोनों बहन भाई यहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि अब वो राडो के साथ रहना नहीं चाहते थे। लेकिन थोड़ी देर बाद जब राडो नॉर्मल हुआ तो वो भी यहाँ से निकल जाता है ताकि उन्हें ढूंढ सके और उनसे अपना खंजर वापस ले ले। और फिर काफी सालों की तलाश के बाद वो उसे मिल भी जाते हैं। यह राडो उनसे अपना खंजर वापस मांगने लगा, इस पर सिंगर कहती है कि वो तो हमारी वेम्पायर रानी ने हमसे ले लिया था, पर चलो हम तुम्हें उनके पास ले चलते हैं। जिसके बाद ही दोनों उसे अपने साथ ले जाकर रानी के पास ले आए, जो और कोई नहीं बल्कि हेलिना ही थी, जिसे देखकर राडो काफी दंग रह जाता है। वो उसके पास जाकर हेलिना के बेटे और विलाट के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहती है कि मैं नहीं चाहती थी मेरा बेटा भी वेम्पायर बने, तो मैंने उसे आम लोगों में छोड़ दिया। अब वो उनके साथ ही रहता है। जो विलाट है वो इस वक्त नीचे बेसमेंट में सो रहा है, वो गहरे नींद में सोया हुआ है, इसीलिए यहाँ की चीजें मैं संभाल रही हूँ, जो जानकर राडो काफी हैरान रह गया। यहाँ हेलिना उसे लिक्विड भी दिखाती है जो उसके पास ही था, साथ में ये भी कहती है कि अगर तुम सिंगर की भाई को मुझे दे दोगे तो तुम जो चाहो मैं तुम्हें वो दे सकती हूँ। अब यहाँ वो राडो से उस लड़के को इसलिए मांग रही थी क्योंकि जो वेम्पायर दूसरे इंसान को वेम्पायर बनाता है तो नया बनने वाला वेम्पायर उस वेम्पायर का गुलाम बन जाता है। इसलिए हेलिना ये चाह रही है कि राडो सिंगर के भाई को मुझे दे दे, क्योंकि राडो उसका मास्टर जो है, और हेलिना उसे इसलिए मांग रही है क्योंकि वो उसे अच्छा लगता है, जिसके लिए राडो मान भी गया। लेकिन असल में ये तो राडो की चाल थी। वो सिंगर के भाई को उसके हवाले करके पूरे महल को चेक करने लगता है, जहाँ उसे बेसमेंट में एक ताबूत के अंदर विलाट दिखाई देता है, जिसे वहाँ पर कैद किया हुआ था और वो वहाँ से बाहर न निकल पाए, इसलिए उसके ऊपर एक मजबूत तलवार भी रखी हुई थी। अब जैसे ही राडो वो तलवार हटाता है तभी विलाट नींद से जाग जाता है, पर अब यह राडो वो प्रेडिक्शन पूरी करता है और उसी तलवार से अपने डैड विलाट को मार देता है, क्योंकि ये प्रेडिक्शन थी कि वो अपने डैड का हथियारा होगा। जिसके बाद राडो वहाँ से हेलिना के पास आता है, वो हेलिना पर भी हमला कर देता है, उसका गला पकड़कर मारने की कोशिश करता है। इसलिए अब यहाँ हेलिना वही खंजर राडो के अंदर घुसा देती है। खंजर उसके पैर पर लगा, जिस वजह से वो बुरी तरह बस जख्मी हुआ था। उसकी मौत नहीं होती और यहाँ वो दर्द में तड़पने लगता है, लेकिन फिर भी वो हेलिना पर पलटकर वार करता है। वो खंजर से हेलिना पर हमला करके उसका गला ही काटकर जिस्म से अलग कर देता है। अब सिंगर राडो को लेकर बाहर आई और उसे ऐसे जख्मी देखकर सिंगर को काफी बुरा लगता है। अब यह राडो से कहता है कि मैं अब से तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ, मैं खुद ही तुम्हें आजाद करता हूँ, जो सुनकर सिंगर काफी खुश हो जाती है। पर तभी यहाँ जादूगरनी आ जाती है, जो खुद भी अब वेम्पायर बन चुकी थी, लेकिन उसी राडो पर बहुत गुस्सा था क्योंकि उसकी वजह से वो आज ऐसी बनी थी। अब राडो जख्मी है, इस चीज का फायदा उठाकर वो उस पर तीर से हमला करती है, लेकिन तभी बीच में सिंगर आ गई, जो तीर उसे लग जाता है, जिससे वो वही जमीन पर गिर गई, मौके पर ही मारी जाती है। अब ये देखकर राडो को बहुत दुख हुआ, पर यहाँ जादूगरनी राडो को कर्ज देती है कि अब से तुम हमेशा अकेले रहोगी, वो भी सुकून से नहीं बल्कि तड़पते हुए। तुम्हें हर पल तकलीफ का एहसास होगा क्योंकि तुम्हारी सजा यही है। तुम जब अच्छी थी तो सब ठीक था, लेकिन शैतान वेम्पायर बनके तुमने बहुत सारे इंसानों को मारा और बहुत सारे लोगों को अपने जैसा भी बना लिया, यहाँ तक कि तुम मुझे भी इस लपेट में ले आए, और अब इस बात का एहसास तुम्हें जिंदगी भर रहेगा। जिसके बाद वो राडो को इस कर्ज में तड़पता हुआ छोड़कर वहाँ से चली जाती है, और वो अब हमेशा ऐसे ही रहेगा क्योंकि वो इमोर्टल है, तो उसकी तो मौत भी नहीं हो सकती। जबकि खुद जादूगरनी वेम्पायर बनके बहुत खुश थी, क्योंकि जादूगरनी तो वो पहले से ही थी, अब वेम्पायर भी बन गई थी, लेकिन वो अच्छी वेम्पायर बनने का फैसला करती है। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।